हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ चौहान कॉग्निशन ई स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर सीरीज में अबाउट वोकैबुलरी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस। आखिर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। लैंग्वेज बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। लैंग्वेज इज डायनेमिक इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि लैंग्वेज ओवर द प्रोसेस ऑफ टाइम अपने आप को चेंज करता है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि वर्ड्स जो हैं या तो लेक्सिकल होते हैं या तो फंक्शनल होते हैं। अब लैंग्वेजेस में जो चेंज आते हैं वो इन फंक्शनल वर्ड्स में बहुत कम या ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आते हैं। हालांकि जो लेक्सिकल चेंजेस हैं वो लैंग्वेज में हमेशा आते रहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। शेक्सपियर इन इंग्लिश में हम कहते थे डाउ आर्ट अ फूल, जो अब मॉडर्न इंग्लिश में रिप्रेजेंट किया जाता है एज यू आर अ फूल। अब इसके बीच में अगर हम अंतर देखें तो ये है कि यू अब दाउ का न्यू वर्जन है एंड आर्ट का न्यू वर्जन है आर, लेकिन इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ, यानी कि द सेंटेंस स्ट्रक्चर डिडंट चेंज, व्हाट चेंज्ड वाज द लेक्सिकल आइटम। इस एग्जाम्पल से जैसे हमने जाना कि लेक्सिकल आइटम्स लैंग्वेज में चेंज होते हैं और इसी तरह लैंग्वेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करता है, उनको यूसेज में लाता है और पुराने वर्ड्स अपना रेलेवेंस खो देते हैं। आइए अब हम जानते हैं वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस के बारे में। सबसे पहले हमें एक टर्म को क्लियर करना होगा, दैट इज एटिमोलॉजी। व्हाट इज एटिमोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड ऑल्सो अबाउट इट्स हिस्ट्री। अब अगर हम एटिमोलॉजी को ट्रेस करें तो इसकी ओरिजिन भी ग्रीक है। ये बना है एटिमोन विच इज द ओरिजिनल फॉर्म एंड लॉजिया विच इज द स्टडी ऑफ। सो द स्टडी ऑफ ओरिजिनल फॉर्म इज रेफर्ड टू एज एटिमोलॉजी। अब हम जानते हैं कि आखिर वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस कितने तरीके के होते हैं। हम जब वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिनसे या तो कोई वर्ड किसी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस होता है या उस लैंग्वेज में उस वर्ड की ऑल्टरेशन या फिर चेंजेस होती हैं और वो अपना फॉर्म बदल के अलग तरीके से भी यूज़ होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर कितने तरीके के वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस होते हैं। ये सिर्फ इंग्लिश पे अप्लाइड नहीं है, ये और भी सारे लैंग्वेजेस में भी एप्लीकेबल हैं। ये प्रोसेसेस यूनिवर्सल हैं, इनका हर लैंग्वेज में यूसेज पाया जाता है। तो जो वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट यू हैव कॉइनेज, सेकंड इज क्लिपिंग, थर्ड इज कंपाउंडिंग, फोर्थ इज कन्वर्जन, फिफ्थ you have acronym, sixth you have back formation, seventh you have blending, eighth you have borrowing, ninth you have derivation। इन सारे प्रोसेसेस को हम देखेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लैंग्वेजेस में कैसे अप्लाई होती हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं कि आखिर कॉइनेज और क्लिपिंग क्या होती है। अगर हम कॉइनेज की बात करें तो कॉइनेज होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्लीटली न्यू वर्ड इन अ लैंग्वेज, यानी कि किसी भी इन्वेंशन के कारण या किसी भी कॉन्सेप्ट के लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस होने के कारण उस लैंग्वेज में उस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव एस्पिरिन, यू हैव वैसलीन, यू हैव गूगल, यू हैव जेरोक्स। These are a lot of examples and there are many more in English where coinage concept has been used। अब अगर हम देखें तो coinage की एक सब कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं एपोनिम। यहाँ पर जब हम वर्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो बेसिकली उनके इन्वेंटर या उनके डिस्कवरर के नाम पे आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो है वो टेम्परेचर का एक ऐसा यूनिट है। फ़ारेनहाइट इज नेम्ड आफ्टर गैब्रियल फ़ारेनहाइट हु वाज अ जर्मन। फ़ारेनहाइट के बाद आता है वोल्ट, जो कि एलेजेंड्रो वोल्टा के ऊपर है, हु वाज एन इटालियन साइंटिस्ट। अगेन यू हैव वॉट विच इज आफ्टर जेम्स वॉट हु वाज अ स्कॉट साइंटिस्ट। तो हम ये देखते हैं कि एपोनिम्स में
जो मेजर साइंटिस्ट्स होते हैं उनके इन्वेंशन या उनकी डिस्कवरी को उनके नाम पे हम उस लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करते हैं। इनका ओरिजिन अलग होता है लेकिन फिर ये यूनिनामसली हर लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। अब कॉइनेज के बाद जो नेक्स्ट वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस आती है उसको हम कहते हैं क्लिपिंग। चलिए क्लिपिंग के बारे में जानते हैं। क्लिपिंग एक वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है जिसमें कि हम एक लार्जर वर्ड को क्लिप कर देते हैं इनटू अ सिंगल सिलेबल। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है फैक्स फॉर फैक्सीमाइल। अब अगर हम क्लिपिंग को कैटेगराइज करें तो ये भी 3 तरीके के होते हैं, फोर्थ क्लिपिंग, बैक क्लिपिंग एंड मिडिल क्लिपिंग। बैक क्लिपिंग में हम किसी भी वर्ड के बैक पार्ट को क्लिप कर देते हैं एंड वी यूज ओनली द फ्रंट ऑफ इट, हाउएवर रिड्यूसिंग इट टू अ सिंगल सिलेबल। एग्जाम्पल्स वुड बी एडवर्टीजमेंट से बना एड, यानी कि इसके लास्ट पार्ट को हमने क्लिप कर दिया एंड द ओनली पार्ट दैट वाज रिटेन्ड वाज एड। अब हम आते हैं फोर्थ क्लिपिंग में। फोर्थ क्लिपिंग में हम किसी भी वर्ड के इनिशियल पार्ट को काट देते हैं और जो बचता है वो क्लिप करके हम उसे बोलते हैं, जैसे कि टेलीफोन से बना फोन। मिडिल क्लिपिंग हाउएवर ऑन द अदर साइड, इसमें हम इनिशियल और बैक दोनों पार्ट को काटते हैं एंड व्हाट इज द लेफ्ट पार्ट इज द मिडिल पार्ट एंड दैट इज सेड, लाइक इन्फ्लुएंजा बिकम्स फ्लू। होप these word formation processes actually helped you out in understanding how a language works। वीडियो के इस पार्ट में हमने कॉइनेज और क्लिपिंग को डिस्कस किया। इसके अगले पार्ट में हम बाकी के रिमेनिंग वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस को भी एक्सप्लेन करेंगे विथ रेलेवेंट एग्जांपल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और इसे अपने फ्रेंड में शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे। हमेशा की तरह मैं सिद्धार्थ चौहान आपसे विदा लेता हूँ। बाय।